लद्दाख के विस्तृत बर्फ से ढके पहाड़ों में एक गर्म दिल धड़कता है जो नवाचार इनोवेशन के लिए धड़कता है। 1966 में उलय तोकपो के छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, सोनम वांगचुक। उनकी मां एक शिक्षिका थी जो करके सीखने में विश्वास रखती थी। उन्होंने उसे सिखाया कि सबसे ऊंची चोटी ज्ञान है और सबसे गहरी घाटी अज्ञानता। उनके पिता सोनम वांग्याल एक राजनेता थे। उन्होंने सोनम को उन पहाड़ों के बारे में सिखाया जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, हर बर्फीली चोटी में एक सबक और हर बहती धारा में एक कहानी। उन्होंने सोनम को सेवा और नेतृत्व के महत्व को गहराई से समझाया। सोनम ने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech. की डिग्री हासिल की। कक्षा में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन साथ ही उन्होंने शिक्षा प्रणाली की उस कमी को भी महसूस किया जो लद्दाख के बच्चों की अनूठी जरूरतों को पूरा नहीं करती थी। उन्हें लगा कि ये प्रणाली अक्सर लद्दाख के बच्चों को निराश करती है, उन्हें उनकी अपनी संस्कृति और वातावरण से दूर कर देती है। उनकी डिग्रियां उनके पहाड़ों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया। 1988 में उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL की सह स्थापना की। ये एक अनूठा स्कूल था जहां विफलता एक सबक था और सीखना एक रोमांच। यहाँ छात्र सौर ऊर्जा से चलने वाली इमारतें बनाते थे और अपनी पाठ्य पुस्तकें खुद लिखते थे। SECMOL के दर्शन ने जल्द ही दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उनकी जिंदगी और काम से प्रेरित होकर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स बनी, जिसने दिखाया कि कैसे एक साधन संपन्न दिमाग किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, शिक्षा को केवल रट्टा मारने से कहीं ज्यादा कुछ बना सकता है। इस बीच लद्दाख में एक बड़ी चुनौती मौजूद थी, पानी की कमी। सदियों से किसान वसंत में सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझते रहे थे, क्योंकि पानी सर्दियों में जम जाता था और अनुपयोगी हो जाता था। सोनम का समाधान आया, आइस स्तूप, एक सरल और शानदार पिरामिड जो गुरुत्वाकर्षण और पाइपिंग की मूल भौतिकी का उपयोग करता था। ये वसंत तक कीमती पानी को एक विशाल बर्फ के पिरामिड के रूप में जमा करके रखता था, जो एक जीवित जलाशय बन जाता था। इन आइस स्तूपों ने स्थानीय किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने और ठंडे रेगिस्तान को हरा भरा करने में मदद की। पानी अब तब उपलब्ध था जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिससे फसलें उगाने के लिए जीवन दिया जा रहा था। उनका नवोन्मेषी उत्साह यही नहीं रुका। उन्होंने महसूस किया कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को सबसे ऊंची सीमाओं पर अत्यधिक ठंड में जीवित रहने के लिए एक गर्म और टिकाऊ आश्रय की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने एक सौर गर्म सैन्य तंबू, सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट का आविष्कार किया। ये तंबू सैनिकों को आराम प्रदान करता था, उन्हें भीषण बर्फबारी के बीच भी सुरक्षित और गर्म रखता था, एक बार फिर ये साबित करते हुए कि नवाचार सेवा का सबसे शुद्ध रूप है। इस विचारशील व्यक्ति को दुनिया ने सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने देखा कि वो जो कर रहे थे वो केवल आविष्कार नहीं था, बल्कि मानवता और प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान था। पुरस्कार बर्फ के टीलों की तरह जमा हो गए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, अर्थ अवार्ड और गवर्नर मेडल। हर एक पुरस्कार इस बात की याद दिलाता था कि सच्चा धन नवाचार और सेवा में निहित है, व्यक्तिगत लाभ में नहीं। सोनम पुल बनाने में विश्वास रखते थे, दीवार बनाने में नहीं। उन्होंने एक बार अपने शैक्षिक विचारों को साझा करने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा की, ये साबित करते हुए कि ज्ञान कोई सीमा नहीं जानता और शिक्षा ही शांति का मार्ग है। उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौर ऊर्जा पर उनके ध्यान के लिए सराहा, लेकिन विनम्रता से जोर दिया कि नीतियां वास्तव में हिमालय के लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें लाभ पहुंचाना चाहिए। जब सीमा पर तनाव बढ़ा तो सोनम ने एक नया अभियान शुरू किया, बॉयकॉट चाइना, चीन का बहिष्कार। उन्होंने लद्दाख की बर्फीली हवाओं में खड़े होकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता बनाने के लिए अपनी क्रय शक्ति का उपयोग करने का आग्रह किया। ये कार्रवाई का एक शांतिपूर्ण आह्वान था, हर नागरिक के लिए घर छोड़े बिना अपने देश के लिए खड़े होने का एक तरीका। लेकिन उनका सबसे गहरा ध्यान हमेशा लद्दाख के साथ रहा। उन्होंने महसूस किया कि क्षेत्र की अनूठी, नाजुक पारिस्थितिकी और संस्कृति को संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। उन्होंने छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए क्षेत्र की रक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने उपवास का मार्ग चुना, विरोध का एक अहिंसक रूप। उनकी अपील हमेशा अहिंसा के लिए थी, एक संवैधानिक सत्य की मांग करने वाला शांतिपूर्ण विरोध। इस तरह की एक शक्तिशाली, ईमानदार आवाज को नजरअंदाज करना मुश्किल था, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई की। सोनम को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन और भी मजबूत होता गया। उनकी पत्नी दृढ़ गीतांजलि ने लड़ाई अपने हाथ में ले ली। अपने पति की अनुपस्थिति में भी लद्दाख की लड़ाई को जारी रखा। वो न्याय की लौ को जिंदा रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर लद्दाख के बर्फीले रास्तों से राजधानी नई दिल्ली तक गई। ये पहाड़ों की आवाज को सत्ता के गलियारों तक ले जाने की यात्रा थी।
गीतांजलि ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और राष्ट्रीय मीडिया से बात की, ये सुनिश्चित करते हुए कि लद्दाख की आवाज हर भारतीय तक पहुंचे। उन्होंने अपनी आवाज को पहाड़ों के भविष्य के लिए एक ढाल बना दिया। लद्दाख के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन सोनम वांगचुक और गीतांजलि की कहानी सभी के लिए एक सबक है, साहस, नवाचार और दृढ़ता की एक वसीयत। पहाड़ों को हमें याद दिलाने दे कि हमें वो बदलाव बनना चाहिए जिसे हम देखना चाहते हैं। भारत के दिल में उकेरा गया इस शाश्वत सत्य को याद रखें, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है।